दोस्तों हम लोग साइंस का एक मॉडल सेट का सीरीज चला रहे हैं जिसमें मॉडल सेट नंबर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए और जांच करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक ही हमको मोटिवेट करता है कि आगे हम वीडियो बनाएं। हाँ, और जिस टॉपिक पर 9th-10th का जो भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसे आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि हमको भी पता चले कि इस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाह रहा है। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो पीतल, ठीक है। लेंस के लिए पीतल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो 2, प्रकाश के अपवर्तन का नियम 2 होता है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम 2। नियम नंबर 1 है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होगा, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब की आँख के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर। अगला है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान अभी बताया है ना, साइन आई बटा के साइन आर, ठीक है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। म्यू बराबर साइन आई बटा के साइन आर। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। देखिए, तो फोकस दूरी जब धनात्मक होगा तो उत्तल दर्पण होता है, लेकिन जब ऋणात्मक होता है तो अवतल दर्पण होता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस 20 है, तो ये क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा, ए ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। देखिए, ये है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तालाब का जल हो या जल में रखा हुआ छड़ी हो, टूटा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। जल बाल्टी के पानी में रखा हुआ सिक्का अपने जगह से हटा हुआ क्यों प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अभी बताया है कि धनात्मक उत्तल, ऋणात्मक अवतल। तो अवतल कर रहा है तो ऋणात्मक होगा, अवतल कर रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच सही संबंध। तो हम लोग पढ़े हैं एफ बराबर क्या पढ़े हैं, r/2। एफ बराबर r/2। तो r बराबर क्या होगा, 2f। r बराबर 2f, जैसे देगा वैसे। एफ बराबर r/2 भी याद रखेंगे और r बराबर 2f भी याद रखेंगे, ठीक है। जैसे देगा क्वेश्चन वैसे। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो हीटर ही नहीं, अगर विद्युत धारा से कोई भी चीज़ गर्म किया जाता है तो उसमें नाइक्रोम का तार होता है, ठीक है। नाइक्रोम का तार होता है, ये याद कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। देखिए, घर में जो बिजली बिल आता है यूनिट में आता है। जैसे आप लोग नेताओं का भाषण सुने होंगे, हमको प्रधानमंत्री बनाइए, 200 यूनिट तक किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे। यूनिट का मतलब समझ रहे हैं ना, घर में जो बिजली का बिल आता है यूनिट में आता है। तो उसमें एक यूनिट का मान कितना है, 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। जूल जो है यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट प्रति घंटा किसका इकाई है, तो शक्ति का। इसको वाट भी बोला जाता है, किलोवाट प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत फ्यूज में विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज में विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो चुंबकीय सिद्धांत पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को
किस क्रम में जोड़ेंगे? तो समानांतर क्रम में। ए मीटर कहेगा तो श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर कहेगा तो समानांतर क्रम। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, ए मीटर से विद्युत धारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर। अभी बताए हैं विभवांतर मापेंगे वोल्ट मीटर से, विद्युत धारा मापेंगे आमीटर या एमीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में जो होती है गैस ना, वो होती है निष्क्रिय गैस। ठीक है, नोबल गैस उसको बोलेंगे। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? पीला वाला बल्ब में, एलईडी बल्ब की बात नहीं हो रहा है, पीला वाला बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो निष्क्रिय गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच मान देखिए। अब एक ट्रिक है, ट्रिक याद करेंगे, अम्ल जो होगा नीला को लाल कर देगा। ट्रिक याद करेंगे, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक और बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए ई पीएच स्केल है, यहाँ पे बीच में 7 होगा, इधर 14, इधर 1। 7 से कम रहेगा तो उसको अम्ल बोलेंगे, 7 से ज़्यादा रहेगा तो उसको क्षार बोलेंगे, और 7 के बराबर रहेगा तो उसको उदासीन बोलेंगे। बात समझ रहे हैं ना? 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन। ठीक है, और 7 से कम रहेगा तो अम्ल, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षार। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? एक घोल, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए। लिटमस पत्र को नीला को लाल कर रहा है, और नील के ट्रिक पर याद करेंगे तो अम्ल होगा। इसका नहीं, उसका मान पीएच मान 7 से क्या होगा? कम होगा, तो ऑप्शन में कहिए 7 से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन का सूत्र। बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6। इसका बेंजीन का आप लोग पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, C6H6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम। इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल। CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n अल्कीन का है। ठीक है, अल्कीन का। देखिए अब अल्केन का होता है CnH2n + 2। अगर यहीं पे दे देगा तो अल्केन का हो जाएगा, और यहीं पे अगर -2 दे देगा, CnH2n -2, तो अल्काइन का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि लोहे के परमाणु संख्या, लोहे यानी आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। अन्य तत्व कौन कौन रहते हैं? तो बताइए, निकेल और क्रोमियम। सी ऑप्शन, निकेल और क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अगला किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, सस्पिशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। बताए थे पिछला वीडियो में पीतल किसका किसका मिश्रण है, तो याद करवाए थे आप लोगों को, पिताजी। ठीक है, पी से पीतल, ता से तांबा, और जी से जिंक, यानी पीतल, तांबा और जिंक का क्या है? मिश्रण है, इसलिए पीतल क्या है? मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? अम्ल, तो H2SO4, इसका नाम ही है सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम ही है इसका, क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन प्राकृतिक का सूचक है? प्राकृतिक यानी इसे मानव नहीं बना सकता है। तो हल्दी। हल्दी को आप लोग सुने होंगे कि हल्दी का खेती होता है। ठीक है, तो हल्दी क्या है? प्राकृतिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम बताना है। OH जिसमें लग जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो अल्कोहल, एल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? OH जिसमें लगेगा तो अल्कोहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? इथाइन। क्या बनाएगा? इथाइन। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होता है। इसका सूत्र होता है ओजोन का O3। ओजोन का सूत्र होता है O3। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितना परमाणु हो गया? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु, बात समझिए, धातु पूरे आवर्त सारणी में केवल 2 ही ऐसा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु में कहेगा तो पारा, अधातु में कहेगा नहीं, धातु में कहेगा तो सोडियम, अधातु में कहेगा तो पारा। बात समझ रहे हैं ना? पूरे आवर्त सारणी में केवल 2 ही ऐसा तत्व है जो क्या है? जो द्रव अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? सरलतम हाइड्रोकार्बन तो मीथेन। इसका सूत्र होता है मीथेन का CH4। मीथेन का सूत्र होता है CH4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड कौन है? तो N2O, Na2O भाई, Na2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण होता है? तो NaHCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल का, टार्टरिक एसिड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस यानी नाभिक, इसको हिंदी में न्यूक्लियस को नाभिक बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस शब्द पूछ रहा है, ठीक है। नाभिक किसके द्वारा दिया गया? तो रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी प्रसिद्ध पुस्तक दी माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? दी माइक्रोग्राफिया नामक किताब किसने लिखा है? तो रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं के वैज्ञानिक अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? कोशिका विज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? तो पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम से मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का क्या कारण होता है? तो केमोट्रापिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? WBC का जीवन काल पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 से 4 दिन होता है, लेकिन 2 से 4 दिन ऑप्शन में नहीं है, तो समझिए। तो दिन में सबसे कम देखेंगे तो 12 से 20 दिन होगा, ठीक है। RBC क्या कहेगा? तो 20 से 120 दिन, ठीक है। RBC यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल पूछेगा तो 20 से 120 दिन, लेकिन WBC का कहेगा तो 2 से 4 दिन, ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस यकृत से स्रावित होता है, रहता है पित्ताशय में, ठीक है। स्रावित कहाँ से होगा? तो यकृत से रहेगा कहाँ? तो पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। कौन सा रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से? डायबिटीज आप लोग सुने होंगे ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग अपेंडिक्स। आहार नाल में अवशेषी अंग जिसका कुछ भी काम नहीं है तो उसका क्या नाम है? अपेंडिक्स। जो क्या होता है? ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है,
ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है? पाचन होता है मुख गुहा में। मुंह में भोजन करेंगे तो वहीं पर किसका पाचन हो जाएगा? तो आप लोग सुने होंगे कार्बोहाइड्रेट, सुने हैं? हाँ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में हो जाता है, जिसको स्टार्च भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कौन ढोता है, ले जाता है? ठीक है, तो उसका नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन जी? तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। अगला है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का पूछ रहा है ना, अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो V/U। अगला है दर्पण सूत्र। देखिए, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों हम बता रहे हैं। कहाँ गए हो? थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। दर्पण सूत्र कहेगा तो 1/U + 1/V बराबर 1/F। ठीक है, सब कुछ प्लस रहेगा, कहीं उसमें माइनस नहीं रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? दर्पण सूत्र। लेकिन लेंस सूत्र कहेगा तो जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखिए, बात समझ गए ना? अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, बताइए? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारित लेंस का भी अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस है जो हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है? तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अगला है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, बताइए? आभासी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा आभासी, काल्पनिक जिसको बोलते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर, जिसको ऑप्टिकल मीडियम बोलेंगे। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है, कहें कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को, अब थोड़ा देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर, विद्युत मोटर। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा हो गया। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मोबाइल का बैटरी जो होता है, आप लोग यूज करते हैं, वही है। अगला है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, बताइए? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा है जैसे लाइन, उसको रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलेगा? ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ, आप लोगों के भी कुछ रहना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक में बताइए कौन सा होता है? तो हाँ, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला है, खिलौनों में किस लेंस का उपयोग होता है? खिलौनों में, खिलौना देखें ना, खिलौना आप लोग खेले भी होंगे। 58 का, बताइए? सौर सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आप लोग जानते होंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब अपने जगह से क्या हो जाएगा? ये देख लीजिए, इसमें कोई भी विस्थापित नहीं हो रहा है। देखिए, इधर है जो विस्थापन हो रहा है, देखिए, समझिए, यहाँ पे देखिए, F ही जा है, F ही, SO4 इधर से इधर आ जा रहा है, ये है विस्थापन अभिक्रिया का। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा, बताइए?
श्वेत यानी सफ़ेद, व्हाइट कलर का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लवण कौन है? लवण, लवण आप लोग सुने होंगे ना, लवण नमक, लवण नमक NaCl। अगला है तूतिया यानी नीला थोथा का अणुसूत्र, नीला थोथा का अणुसूत्र, हाँ ए होगा CuSO4 × 5H2O। अगला है कि गंधक की परमाणु संख्या, गंधक की परमाणु संख्या कितना है? तो 16। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन है, कार्बन क्या है भाई? कार्बन बताइए। अधातु, कार्बन क्या है? अधातु। निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 67 बताइए। तो C2H4 जिसमें क्या हो? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो असंतृप्त, जैसे अल्कीन या अल्काइन ग्रुप। लेकिन जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसमें अल्केन ग्रुप आता है जिसका। अगला क्वेश्चन है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक बताइए। एरोमेटिक जो बंद रहता है, एरोमेटिक जो बंद रहता है 68 C6H6 अभी बताया ना, एरोमेटिक जो बंद रहता है बेंजीन का, इस तरह बताए थे ना, ये है बेंजीन, तो बंद है ना, एरोमेटिक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस का ट्रिक बताए हैं पिछले वीडियो में, हीलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु 70 बताइए। 70 Sb उपधातु है, Sb। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में श्वास होता है, पौधों में श्वास होता है किसके माध्यम से? तो पत्तियों के माध्यम से। निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी कहेगा तो जो स्वयं का भोजन स्वयं से बनाएगा, तो इसमें एक ही है, हरा पौधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। निमोनिया हो जाता है तो बच्चे लोग देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चों का सांस लेने में परेशानी हो जाती है, हाँ वही है। अगला है कि एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन है 74 नर हार्मोन। एंड्रोजन कहेगा तो नर हार्मोन, अंडाशय से संबंधित जो भी होगा वो मादा हार्मोन, ठीक है। अगला है रुधिर चाप नियंत्रित होता है 75, रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। रुधिर चाप किसके द्वारा होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप जिसमें लिंग एक हो, पपीता, ठीक है। अगला है कि आप लोग सुने होंगे पपीता, ये पपीता नहीं फरता है तो उसको बोलते हैं मादा निकल गया, तो ये ठीक है, सुना है ना। तो वही जो मादा निकल जाता है वो नहीं फरता है। और निम्न में से कौन सा मादा जनतंत्र का भाग है? बताइए। 77 का शुक्रवाहिका, मादा जननतंत्र का भाग नहीं है, देख रहे हैं ना, शुक्रवाहिका ये पुरुष में पाया जाता है, नर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होगा? 78 में बताइए। द्विखंडन किसमें होगा? तो इनमें से सभी में द्विखंडन, पैरामीशियम में, अमीबा में और लिस्मानिया में, तीनों में क्या होगा? द्विखंडन होगा। द्विखंडन मतलब एक ही रहेगा लेकिन दो भागों में बढ़ जाएगा, तो उसका जो पिता का अस्तित्व क्या हो जाएगा? जनन, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण से। अगला मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1.4 kg लगभग में। तो दोस्तों इस प्रकार सेट 2 एक समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।